हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 क्लास 10th का तीसरा क्वेश्चन को। तो तीसरा क्वेश्चन में देखिए स्टूडेंट क्या लिखा हुआ है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। ये हम लोगों का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड द्वारा एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 1-2 नंबर में पूछता है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अच्छे से देखिएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन में लिखा हुआ है स्टूडेंट, क्या लिखा हुआ है, 12, 15 और 21। 12, 15 और 21 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, तो हम लोग रफ पेज में चले जाएंगे पीछे साइड में, और सबसे पहले हम क्या करेंगे, 12, 15 और 21 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, आप लोग बात को ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। तो देखिए ये हमारा कितना जाएगा, 2 से जाएगा, 2 छक्का 12, 2 तिया 6, 3 इकाई 3। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लिखेंगे 12 का जो प्राइम फैक्टर आया, अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुना 2 गुना 3। ठीक है, उसके बाद 15 का करते हैं। 15 तो हमारा 3 से जाएगा, 2 से जाएगा नहीं, तो 3 पचे 15 हो जाएगा और 5 इकाएं 5 हो जाएगा। तो जो 15 का प्राइम फैक्टर आया है स्टूडेंट, कितना आया है, 3 गुने 5। ठीक है, उसके बाद एक और बचा हुआ 21 का, तो 21 का भी हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये भी हमारा 3 से जाने वाला है, तो 3 सत्ते 21 होता है, और यहाँ पे देखिए 7 इकाई 7 होता है। तो कितना आया स्टूडेंट, कितना आया, 3 गुना 7, ये हम लोगों का आया। उसके बाद सबसे पहला क्या बोल रहा है कि एचसीएफ निकालिए। तो ये जो हम अभी कार्य कर रहे हैं ये वाला, इसको आप लोग रफ में ही कीजिएगा, यहाँ पे नहीं कीजिएगा। आप लोगों को सिर्फ यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिखना है और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं स्टूडेंट, एचसीएफ निकालते हैं। तो जो एचसीएफ निकालने का होता है रूल कहता है कि तीनों में से जो, ठीक है, 2 या 3 जो भी दिया हुआ रहे, 2 दिया हुआ रहेगा तो 2 में देखेंगे, 3 दिया हुआ रहेगा 3 में देखेंगे, 4 तो 4 में देखेंगे। तो सभी में कॉमन क्या है, तो देख सकते हैं यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है। तो एचसीएफ जो हमारा निकल करके आएगा कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे आएगा 3। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इसका जो एचसीएफ है 3 हो जाएगा। और कोई भी मेल खा रहा है क्या, नहीं। देखिए 7 है, 7 नहीं है, नहीं है, 2 है तो 2 इन दोनों में नहीं है, तो 3 हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एचसीएफ हो जाएगा। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम। तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों में देखेंगे, तीनों में क्या करेंगे कि कौन सा संख्या जो है वो ज्यादा बार आया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 और 2 कितना बार आया है, 2 बार, इसमें एक भी बार नहीं, इसमें एक भी बार नहीं। तो जो ज्यादा बार आया है उसको हम लोग लिखते हैं। तो 2 कितना बार आया है, 2 बार आया है, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 गुना 2। उसके बाद देखेंगे 3 इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, इसमें एक बार आया है, तीनों में एक ही बार आया है, तो 3 को भी हम लोग यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। उसके बाद देख सकते हैं यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, तो 5 यहाँ पे नहीं आया है, इसमें एक बार आया, इसमें एक बार आया है। 5 कितना बार आया स्टूडेंट, एक बार मात्र आया है, और 7 भी हमारा एक बार आया है। तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। आप लोगों को कॉन्सेप्ट अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे दिक्कत लग रहा है तो फिर से अगला क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा एलसीएम निकालना कैसे है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि दोनों में से क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 गुना 5 गुना 7, इस प्रकार से हो जाएगा। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना का 4, 4 तिया 12 और 12 पचे 60, और 60 को गुना कर लेते हैं 7 से। तो यहाँ पे रफ में करेंगे 60 को गुना करेंगे 7 से। तो चलिए 7 0 0, 7 छक्का 42, कितना आया 420, यहाँ पे लिखेंगे 420, और ये हमारा एलसीएम आंसर हो जाएगा और ये हमारा एचसीएफ आंसर हो जाएगा। तो इतनी आसानी से इस प्रकार से हमारा एचसीएफ और एलसीएम बनता है। तो देख सकते हैं, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो चुका है। इसमें हमारा 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, तो दोनों क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दूसरा क्वेश्चन को लिख लेते हैं,
और दूसरा क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन में लिखा हुआ है 17, 23, 29। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं 17, 23 और 29। इन तीनों का सबसे पहले हम इसी प्रकार से क्या करेंगे, रफ में इस प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पे हम मिटा लेते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 17 का यहाँ पे लिखेंगे 17 और यहाँ पे लिखेंगे 23 और यहाँ लिखेंगे 29। तो इन सारे संख्याओं में आप देख सकते हैं ये स्वयं से कटने वाले संख्याएं हैं और किसी से कटता नहीं है। तो इसका हम लोग किसी भी तरह से भाग देते हैं तो ये किसी भी प्रकार से कटने वाला नहीं है, इसलिए ये क्या होगा, स्वयं से कटने वाला है। तो 17 का हो जाएगा 1 गुने 17, 23 का हो जाएगा 1 गुना 23 और 29 का हो जाएगा 1 गुना 29। तो चलिए हम यहाँ पे सिंपली लिख लेते हैं। तो 1 गुना 17 लिखेंगे, उसके बाद 23 का कितना लिखेंगे स्टूडेंट, 1 गुना 23 और 29 का लिखेंगे 1 गुना 29। इतना लिख लिए। लिखने के बाद इन तीनों में देखेंगे कॉमन कितना है, तो कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है ना स्टूडेंट। तो 1 हमारा क्या है, कॉमन है, तो हमारा जो HCF हो जाएगा, HCF, ठीक है। इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं आंसर का। तो जो HCF हमारा हो जाएगा स्टूडेंट, HCF हमारा क्या हो जाएगा, तो HCF हमारा एक आंसर हो जाएगा। एक पहला आंसर हमारा एक हो गया। और यहाँ पे दिया हुआ है LCM, दोनों ज्ञात करना है। तो HCF हमने ज्ञात कर लिया, LCM। तो LCM में हम लोगों को क्या करना रहता है स्टूडेंट, तीनों में से देखना है कि सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है। तो एक हमारा तीनों में से एक बार ही आया है, तो ज्यादा बार जो आएगा उसी को हम लोग लिखते हैं। अगर यदि यहाँ पे आता 2 बार और इसमें एक ही बार तो ज्यादा इसी में आ रहा है, तो इसको हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें 2 नहीं आया, पर 2 इसमें सबसे ज्यादा बार किसमें आया, इसमें आया, तो 2 को 2 बार हम लोग लिख दिए। इसी प्रकार से यहाँ पे क्या करना है, एक ही बार आया है, 17 एक ही बार आया है, और यहाँ पे 23 एक ही बार आया है, और 29 भी एक ही बार आया है। तो तीनों को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो 1 17 17 हो जाएगा, 17 को गुना करेंगे 23 से, तो 23 से गुना कर लेते हैं पहले यहाँ पे रफ में। तो 17 गुना 23, तो 17 गुना 23 करेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा, 3 इका 3 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 4 5 और यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 एकम 2 और 1 3। यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 5 4 9 हो जाएगा, 391 आया। 391 को हम लोग क्या करते हैं, 29 से गुना करते हैं। तो 391 है, उसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, 29 से गुना कर लेते हैं। तो 9 1 जब 9 होता है, 9 9 को गुना करेंगे तो 81 आता है। यहाँ पे 8 हाथ में रहा, और 9 दूना 18, 9 3 27, 27 और 8 कितना होता है, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद है 2 इकाई 2, यहाँ पे 35 है, 2 इकाई 2 हो जाएगा, 2 9 18 हो जाएगा, 2 3 6 और 1 7 हो जाएगा। चलिए हम इसको जोड़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 5 13 और 7 3 10 और 1 11। कितना आया, 11,331। तो हम लोग यहाँ पे आंसर लिखेंगे 11,300, सॉरी यहाँ पे 9 1 या 9 होगा स्टूडेंट, तो यहाँ पे हम लोग 9 यहाँ पे कर लेते हैं। तो 300 कितना हो जाएगा, 39। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, LCM आ जाएगा, और ये हमारा HCF हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोनों का दोनों आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और चलिए हम लोग तीसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और तीसरा क्वेश्चन में दिया हुआ स्टूडेंट, चलिए सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 8 9 25। इसको भी हम लोग निकालते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। कितना कितना दिया हुआ है, 8 9 और 25। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 8 का 9 का और 25 का, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8 9 और 25। तीनों का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे स्टूडेंट।
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौका 8, यहाँ हो जाएगा 2 दूना 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3 तिया 9 और 3 इकाई 3। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा 5 5 पचे 25 और ये 5 इकाई 5। तो तीनों का हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्राइम फैक्टर को लिख लेते हैं। तो 8 का हमारा आया 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, इतना ही आया। उसके बाद कितना आया 9 का आया 3 गुना 3। उसके बाद है 25, तो 25 का कितना आया स्टूडेंट, 25 का आया 5 गुना 5, 5 गुना 5, इतना आया। तो अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या क्या मिल रहा है। तो कॉमन यहाँ पे देखिए 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें इन दोनों में 2 नहीं है और 3 भी नहीं है और 5 भी नहीं है। तो कोई भी मेल नहीं खा रहा है, इसलिए हमारा इसका जो HCF हो जाएगा, HCF कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 1। ठीक है, क्योंकि एक एक तीनों में क्या है, गुना में है। तो एक एक तीनों में गुना में है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक HCF लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, LCM निकालेंगे। तो LCM निकालने के लिए हम आप लोगों को बता चुके हैं कि क्या करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि जो ज्यादा बार आया है, देखिए 2 इसमें 3 बार आया है, इसमें 1 बार भी नहीं, इसमें 1 बार भी नहीं। तो 2 सबसे ज्यादा बार कहाँ पे आया है, तो यहाँ पे आया है 1 2 3 बार। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 1 2 3, 3 बार लिख लिए। अब देखिए 3 हमारा इसमें 1 भी बार नहीं है, इसमें 1 भी बार नहीं है, इसमें 2 बार आया है। तो 3 सबसे ज्यादा बार कितना बार आया है, 2 बार आया है। ज्यादा बार जितना आता है उसको हम लोग लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट। और 5 देखिए इसमें 1 भी बार नहीं, 1 भी बार नहीं, इसमें 5 2 बार आया है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 5 गुना 5, इस प्रकार से आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 2 दूना का 4, 4 दूना 8, 8 या 24, 24 को गुना करेंगे 3 से। तो चलिए हम लोग यहाँ पे गुना कर लेते हैं नफ में। तो 24 को गुना करेंगे 3 से, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 1 7, कितना हो गया 72। तो यहाँ पे हो जाएगा 72, 72 को गुना करेंगे 5 पचे 25 से, तो 72 गुना 25। चलिए हम लोग इसको कर लेते हैं। तो 5 दूना का कितना होता है स्टूडेंट, 10, हमारा 1 रहा, 5 सत्ते 35 और 1 36। यहाँ पे हो जाएगा 2 दूना का 4, यहाँ पे हो जाएगा 2 सत्ते 14। चलिए यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 4 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 3 7 और 1 8 हो जाएगा और यहाँ पे 1 हो जाएगा। कितना आया 1800। तो 1800 इसका LCM हो जाएगा स्टूडेंट। और HCF जो हो जाएगा हमारा, ये आंसर हो जाएगा 1 और ये HCF LCM हो जाएगा हमारा 1800। तो इस प्रकार से हमारा तीनों का तीनों क्वेश्चन बन गया है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो जरूर पसंद आया होगा और वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, धन्यवाद।